एज अ हाउस वाइफ बहुत ज्यादा कॉल नहीं कर पाती थी, 10-20 नंबर पे ही कॉल कर पाती थी और मेरे 2-3 घंटे निकल जाते थे। शायद वो जब कॉल करे तो सामने वाला पर्सन वो रिसीव ना कर पाए, या वो शायद अच्छे से बात ना हो पाए। वो सोचता है कि हबीबी तो बस मीटिंग में और कॉलिंग में ही लगी हुई है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब आपके पास कोई कॉल आता है तो आपको फील कैसा होता है? हाउस वाइफ हम लोग के साथ बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कभी सास खुश नहीं है, कभी ससुर खुश नहीं है, तो वो अलग ही स्ट्रेस होता तो है। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज कोलैबोरेशन का हमारा सेकेंड डे है और मैंने आज स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है कि हमारे ही टीम मेंबर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। मैं तो हम लोग इनका ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे कि इनका क्या ख्याल है इस नए नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का नजरिया है ना इनका। मतलब ये कैसे देख रही हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग को अब, क्योंकि पहले किस तरह से कर रहे थे और पहले इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और फिर अपने माइंडसेट को चेंज करके फिर आपने ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आपने मतलब नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का सोचा और क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं आकांक्षा और ज्योति यहाँ पे हैं और ज्योति जी को मैंने इनवाइट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं पहले ज्योति जी से कि उनका क्या मतलब उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो कहाँ से हैं क्या है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ज्योति जी बताइए कुछ अपने बारे में। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मुझे गुड। होस्ट करने के लिए। मेरा नाम ज्योति पांडे है और मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। और इससे पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, तो वो एक्सपीरियंस काफी बैड रहा मेरे लिए। तो अभी जो जिस अभी फील्ड में मतलब जिस टीम पे हूँ मैं, मुझे काफी अच्छा फील होता है कि इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत न्यू चीजें हैं जो मुझे काफी ग्रोथ कर रही हैं। तो पहले मेरा ऐसा था कि हमें लिस्ट दी जाती थी नेटवर्क मार्केटिंग जिस फील्ड में मैं थी, और फिर मुझे कॉलिंग करनी पड़ती थी। तो मैं एज अ हाउस वाइफ बहुत ज्यादा कॉल नहीं कर पाती थी, 10-20 नंबर पे ही कॉल कर पाती थी और मेरे 2-3 घंटे निकल जाते थे। और उसमें भी मुझे एक दो रिस्पॉन्स आते थे, मतलब अगर मैं 20 नंबर पे कॉलिंग कर रही हूँ तो मुझे 2-4 लोग फोन उठाते थे। उस पे भी जब उनको प्लानिंग बताओ तो वो कुछ लोग इंटरेस्ट लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। तो इससे मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं 3 घंटे मेहनत कर रही हूँ बट रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। बट अभी मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग मतलब न्यू नेटवर्क मार्केटिंग में जिस टीम में हूँ, उसमें मुझे काफी अच्छा मतलब ऑटोमेशन सिस्टम मिला है। तो उसमें मुझे कॉलिंग नहीं करनी पड़ती है ना, कोई लीड्स परचेस नहीं करने पड़ते हैं, और लोग खुद ही हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमारी कंपनी के बारे में पूछते हैं। तो ये एक न्यू थिंग है जो मुझे बहुत पसंद आई है। मतलब आप बोलना यही चाहते हो ज्योति जी कि आपका सोचने का जो पावर है वो अलग हो चुका है, माइंडसेट अलग हो चुका है, पर्सपेक्टिव अलग हो चुका है ना? जी। कॉलिंग सिस्टम से हटके हमारा कॉलिंग फ्री हो चुका है, बोलना आप यही चाह रहे हो, राइट ना? तो कैसा लग रहा है आपको काम करके यहाँ पे? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं जैसे कंटेंट बनाती हूँ, तो अब मैं प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट बना रही हूँ। अब तो जो मैं फील कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस किया है मैंने प्रोडक्ट के ऊपर, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उसे मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ और मुझे उसका बहुत ही बेनिफिट्स मिला है। तो मतलब इस टीम से मतलब जुड़ के मुझे काफी कुछ फायदा मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ज्योति जी आगे मैं भी एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी कि एज अ हाउस वाइफ आपको क्या चैलेंजेस थे, मतलब पहले आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे फैमिली में, मतलब किस तरह की चीजें होने लगती थी कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ तो आपको समझ सकती हूँ कि एक हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं घर के, है ना। तो उनको ना कर पाना किसी वजह से तो वो सारे क्या चैलेंजेस आप फेस करती थी जो अब आपको फेस नहीं करने पड़ रहे हैं। मैम पहले ऐसा था कि देखिए, अब हाउस वाइफ की लाइफ आप भी जानते हो कैसी होती है, और उसके साथ दो बच्चे होना, विद हम्म। पूरी फैमिली एक साथ रखना, देखना उनका, मतलब सुबह उठो बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, फिर बड़ों के लिए अलग ब्रेकफास्ट बन रहा है, फिर खाना बन रहा है, ये करते करते, और फिर बच्चे तब तक स्कूल से आ गए, फिर उन्हें नहलाना धुलाना खाना पीना कराना, ये करते करते मुझे 2 से 3 बज जाते थे दोपहर के। अब मैं इतना थक जाती थी, लेकिन फिर भी अब काम करना है तो फिर मैं 3 बजे से कॉलिंग के लिए बैठती थी। तो सोचिए, मैं 3 से 6 कंटिन्यू कॉलिंग करती थी, है ना। और अपने बच्चों को भी इतना समय नहीं दे पाती थी, और स्ट्रेस रहता था माइंड में कि मुझे कॉल करना है, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, आगे कैसे बढ़ूंगी। तो वो एक चीज बहुत मजेदार एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए, बट अभी नाउ अभी ऐसा है
कि मैं बच्चे भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, और ना ही कोई मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं मुझे इस टाइम पे काम करना है, उस टाइम जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं काम कर लेती हूँ इजीली, और बहुत इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, हर फील्ड में मेहनत है, बट मुझे लगता है कि इस फील्ड में जिस टीम से अभी मैं कनेक्टेड हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ रही है, तो अभी तो काफी मैं हल्का फील कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो श्रद्धा जी ओके। आप भी हाउस वाइफ हो, है ना। देखो मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं एक बैचलर हूँ, स्टूडेंट बोल सकते हैं। बट हाँ, मैं हाउस वाइफ की दर्द जान सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी एक हाउस वाइफ है। सारा घर का काम करना पड़ता है आप लोगों को, राइट ना। उसके बाद टाइम निकाल के फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि भी ज्योति जी ने कहा ना, बहुत सही बोला कि कॉलिंग सिस्टम करना में बहुत प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा काम सुलटा के अपने बच्चों को, अपने घर को, सब कुछ संभालने के बाद वो जब बैठे तो जाहिर सी बात है, शायद वो जब कॉल करे तो सामने वाला पर्सन वो रिसीव ना कर पाए, या वो शायद अच्छे से बात ना हो पाए। अब जाहिर सी बात है, बात ही नहीं हो पाएगा, सामने वाला हमारा सुनेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग आगे अपना काम करेंगे कैसे? जाहिर सी बात तो यही हुई ना। तो एक चीज मैं श्रद्धा जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। अब आप भी तो हाउस वाइफ हो, है ना। तो आप भी अपना घर संभालते हो, आई थिंक आपके भी दो बच्चे हैं, राइट, है ना। तो आप कैसे कर रहे हो अभी वर्क, थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। मैं भी बिल्कुल जैसे ज्योति की लाइफ स्टाइल है, मेरी थोड़ी उससे अलग है, क्योंकि मेरे साथ अब मेरा हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको वर्क कराना है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर हम लोग जरा सा भी लैग कर दें कहीं पे भी, तो हमें खुद गिल्टी फील होने लगता है कि मतलब मैंने उसका वर्क नहीं कराया, मैंने उसको पढ़ाया नहीं। अरे मैं कॉल पे बिजी थी तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। या फिर मैं कॉल पे बात कर रही हूँ तो हस्बैंड जो है वो लड़ाकू हो रहे हैं। वो लड़ने झगड़ने लग रहे हैं सही कि बात है। इतनी देर तक कॉल से बात कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे ये है टाइम वो नहीं है। दे रही तो है। ये सारी चीजें होती हैं हाउसवाइफ की लाइफ में। एग्जैक्टली यही होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉलिंग, बहुत ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं दिन भर, है ना, तो जब हस्बैंड शाम को थका हारा घर आता है तो वो उसको चाहिए थोड़ी देर के लिए फुर्सत। तो वो सोचता है कि बीवी तो बस मीटिंग में और कॉलिंग में ही लगी हुई है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का माहौल बन जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो वो नहीं है। अब ऐसा लगता है कि दिन भर हमारा एक मतलब एक टाइम हमने फिक्स कर लिया है कि हाँ इसी टाइम पे हमें ये काम करना है, और उसी टाइम पे हम लोग काम करेंगे। बाकी काम हम लोग अपना एडिटिंग वगैरह है जो भी करना है वो हम लोग बाद में भी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा सबसे मजेदार बात यह है कि कस्टमर खुद आते हैं, खुद से कॉल करते हैं, खुद से मैसेज भी करते हैं। तो हमें बस उनका रिस्पॉन्स देना होता है, उनका प्रोडक्ट उनको पहुंचाना है। और जिसको ज्वाइन करना है तो उसको अगर डिटेल्स चाहिए तो उसको हम लोग अपने वीडियो फॉर्म्स में और हर तरीके से हम लोग उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पार्टी में गए हैं तो हम उसको कॉल पे लगे समझाने, है ना, पूरा आधा घंटा, है ना। अब हम तो पार्टी अटेंड कर रहे हैं या उसे समझा रहे हैं बैठ के, तो ये नहीं करना है। हम लोगों को सीधे उसको वीडियो दे देना है या जो भी है, उसमें उसको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगा बाद में। वो सीधे आपको बोलेगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, अगर उसका माइंडसेट है ज्वाइन करने का तो वो ज्वाइन कर लेगा। मतलब सीधे सीधे, तो बात सीधा तो साधा काम है। बात तो यही हो गई ना। मतलब हम लोग कोई काम रिपीटेशन वाला काम नहीं कर रहे, हमारा सब बना बनाया वर्क है, जिससे कि मतलब एक डिजिटल एसेट से हमारा एक रेडी करके रखे हैं, जो हमारे फ्यूचर में बड़ा जोर का काम आने वाला है। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री एग्री कर। करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हमारी ऐसी ही आने वाली है। बिल्कुल। ज्योति जी आप बताइए, आपका भी ऐसा ही कुछ सीन होता था या इससे कुछ अलग है तो वो भी बताइए। नहीं, आप जैसे अभी मैं तो जॉइंट फैमिली में थी, मतलब हूँ, सास ससुर देवर भी है मेरे साथ। तो अभी आप सोच हम्म। सकते हो उस अकॉर्डिंग मुझे खाना बनाना पड़ता था। और मेरे अगर मैं काम नहीं कर पाती थी ना तो मैं ना काफी स्ट्रेस फील करती थी, और गुस्सा भी आ जाता था मुझे, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल देती थी। अब बड़ों के ऊपर तो निकाल नहीं सकती, तो बच्चों के ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन पूरी निकाल देती थी मैं, कि मैं काम नहीं कर पा रही। अब मैं 3 बजे इतना थक जाती थी कि कॉल करने का मन नहीं करता मैम। अब इंसान थका हुआ है, फिर आपको इतने सारी कॉलिंग करनी है, फिर अगर रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आ रहा है तो वो अलग दिमाग का वो रहता है। बट मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं कैसे भी करके 10 से 12 तक कॉलिंग कर लूँ उस टाइम पे। मतलब जो हाउस वाइफ होती है वो कॉल रिसीव कर लेती है जनरली। 3 बजे के बाद हर हाउस वाइफ सोचती है कि हम आराम कर लें। अब उस टाइम पे हम कॉलिंग करेंगे तो वो भी अगर नींद में है तो किस टाइप से आप हमको रिप्लाई करेंगे आप समझ सकते हो, है ना, क्योंकि हम खुद थके हुए होते हैं, लेकिन मजबूरन हमको करना पड़ रहा था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं फ्री होती हूँ, जब मैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करती हूँ, जब मैं कंटेंट बना लेती हूँ, अपना काम करती हूँ, और हमें इतना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम मिला हुआ है, सब कुछ बना बनाया सिस्टम है, तो हमें इस पे इतनी कुछ मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। तो अभी तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए ये काम। तो मजा आ रहा है आपको, राइट ना।
जी, अभी तो काफी मजा आ रहा है मुझे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है या किसी पे मतलब क्लेम नहीं है, मतलब किसी को मतलब वो नहीं बोल सकते ना कि यार अब तो मेरे से काम हाँ नहीं हो पा रहा है, और आपको खुशी भी मिलता होगी कि यार हम अपने घर के पहले यूट्यूबर बनने वाले हैं, है ना। जी जी। एक खुशी भी होता है, इनफैक्ट पता है कि जैसे कि अभी तो चलो मैं बैचलर हूँ, बट हस्बैंड लोग ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मेरी वाइफ ना कंटेंट क्रिएटर है। और अभी के टाइम में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आपका ऑरेंज इकोनॉमी निकाल ही दिया है, जाहिर सी बात है कि हम कंटेंट हम्म क्रिएटर कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा भी प्रोफेशनल टाइप में मतलब एक नाम आने वाला है। अगर मैं आकांक्षा गुप्ता हूँ तो मेरा भी नाम आएगा, यस इन्फ्लुएंसर आकांक्षा गुप्ता है। ज्योति का तो ज्योति जी का आएगा तो इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं, ज्योति का नाम आएगा। तो वैसे कितना सुनने में अच्छा लगता है जिस दिन हमारा एक बोलते हैं ना आगे नाम हो जाएगा या लोग कॉल करते हैं तो एक अच्छा फील होता है कि यार मुझे जान रहे हैं। आज मैं यहाँ से हूँ लेकिन बहुत दूर दूर से लोग मुझे कॉल कर ले रहे हैं। तो ज्योति जी बस एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, जब आपके पास कोई कॉल आता है तो आपको फील कैसा होता है? मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि मतलब अब मुझे कस्टमर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही लेवल का अपना जो प्लेजर होता है कि लोग हमसे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, कि हमें पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा है। क्योंकि एक पीछे पड़ने वाला एक अलग ही वो होता है कि यार हम पीछे पड़ रहे हैं, कौन कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हम्म है। और बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है। और सब अब कुछ सही चल रहा है अभी ये फैमिली में भी। और कभी देखिए, अगर एज अ हाउस वाइफ हम लोग के साथ बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कभी सास खुश नहीं है, कभी ससुर खुश नहीं है। तो वो अलग ही स्ट्रेस होता है, फिर काम का अलग ही स्ट्रेस होता है। बट अभी मैं सब कुछ मेंटेन करके चल रही हूँ, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। अभी ये मेरे हस्बैंड मेरा एक कंटेंट देख रहे थे। तो वो बच्चों से कह रहे थे, अरे ये मम्मा ने कितना अच्छा कंटेंट बनाया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के। तो सोचिए, एक तो होता है ना कि हमें तारीफ मिल गया, प्रेज मिल गया अपने हस्बैंड से, है ना, कि चलो बहुत बढ़िया काम जी कर रहे हैं, तो एक अच्छा फील होता है कि जी। अब तो और मेहनत करना चाहिए, है कि नहीं। और जी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब घर बैठ के एसी में नहीं बैठ नहीं। के काम कर पर। जी, मेरा यही था कि मतलब मेरे पास डिग्रियां थी, बट मैं किचन में काम कर करके मतलब मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ बट मैं किचन तक ही बिल्कुल मेरा जीवन सीमित होते जा रहा है। अच्छा, आपको तो क्वालिफिकेशन मुझे क्या कुछ है? ऐसा। क्वालिफिकेशंस तो मेरा लाइब्रेरी में मास्टर है। वैसे मैं मैथमेटिक्स से बीएससी हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ लाइफ में, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, बस मैं यहीं तक सीमित होती जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे घर बैठे ही कुछ करना है। बाहर तो अब 8 साल बाद मैं बाहर कैसे निकलूंगी, मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी अपना पूरा लो हो जाता है। फिर जैसे मैं इस सिस्टम में आई, कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट हो गया। और मतलब मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और घर बैठे अपन फैमिली भी मेंटेन कर रहे हैं, अपना वर्क भी मेंटेन कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मैम। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे ज्योति जी कि क्या आपको, आप ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आपको किसी से झूठ बोलना पड़ता है या फिर आपको किसी से मतलब झूठा इनकम दिखाना पड़ता है? क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेट मार्केटिंग में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने का बिजनेस है ना? तो आपको ऐसा लगता है कि अभी इस सिस्टम में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, न्यू ऑटोमेशन सिस्टम में, क्या हमें यहाँ पे झूठ बोलना पड़ता मतलब फेक प्रोमिसेस करना नो पड़ता है? नो नो, कोई फेक प्रोमिस नहीं करना पड़ता है। मतलब मुझे सबसे खुशी सी बात की है, क्योंकि जो मेरा ओल्ड जो टीम था, जो सिस्टम था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता था और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि देखिए गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे घर के पीछे से मतलब मेरा ब्लड है लेकिन फिर भी मेरी मम्मा जा रही है। अब ज्योति जी का क्या है कि पीछे उनकी बेटी या बेटा आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम ही यही है कि हम घर बैठे तो कितना अच्छा से बढ़िया से काम कर पा रहे हैं। अब बाहर में क्या होगा कि अगर हम जाएंगे तो अपने फैमिली मेंबर को लेके नहीं जा सकते, बट हम लोग घर पे है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हमसे कनेक्टेड है और बढ़िया से काम कर पा रहे हैं। आज ज्योति जी उसको उनको रोक रही है, बट जाहिर सी बात है हम अभी वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग आप लाइव देख सकते हो आप पूरा कि हम अपना लाइफ को शो करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये तो मजा आता है ऐसे काम करने में, जी, है ना। ऐसा नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं। मतलब सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है हमें, है ना। और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है आपको 50 कॉलिंग करनी है दिन में, पहले ऐसा होता था। आपको 100 100 कॉलिंग करनी है, आप एक दिन में 20 कॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ोगे, ऐसा होता था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना हमें कोई फेक प्रोमिस करना है, ना किसी को हमें टारगेट हमको ना कोई टारगेट देता है, ना हमारे ऊपर कोई बॉस है। हम सब एक सिस्टम में एक जैसे हैं सब कोई। भले हमसे आगे के लेवल पे हैं सीनियर्स, बट सबका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और सबसे अच्छी बात है। और जो मैं ओल्ड जिस टीम में थी, उस टीम में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था।
एक बात ये भी है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आज का ये था हमारे ज्योति जी का जो है मतलब रिव्यू हमने लिया ऑनेस्टली कि उनको कैसा फील हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मतलब फेक यहाँ पे चल रहा है और हम मतलब ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब ज्योति जी को इनवाइट किया था कि हाउस वाइफ वो कैसा फील कर रही है। तो इस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक यंग जनरेशन का या फिर यंग जनरेशन के लोग इस बिजनेस को क्या कर पा रहे हैं नए तरीके से, क्या उनके लिए भी ये उतना ही ईजी है, क्या उनके लिए भी ये उतना चैलेंजिंग नहीं है, या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं आज का ये सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपको जितने भी चेहरे दिख रहे हैं सभी के सभी यूट्यूब पे हैं, तो सभी को आप सर्च कर सकते हैं, सभी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी आज एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक को वॉच कीजिएगा, नहीं तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो दिए गए नंबर पे। थैंक यू।